Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. दहशतगर्दों का अमन पर फिर वार। लाहौर फिरोजपुर रोड पर अरफा करीम टावर के करीब खुदकुश धमाका। 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद, 60 से जायद जख्मी। सब्जी मंडी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था। इसी दौरान बमबार ने हदफ को निशाना बनाया। सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। जोरदार धमाका है जिसके बाद सड़क पे और दाएं बाएं बहुत ज्यादा लोग पड़े होते नाशी। धमाके की आवाज आई, लाशें देखी हैं, वो गाड़ी में डाल रहे थे। धमाका होते ही कयामत, हर तरफ अफरा तफरी। कई लोग खून में लथपथ बेसुध पड़े दिखाई दिए तो जख्मी मदद के लिए चीखों पुकार करते रहे। धमाका इस कदर शदीद था कि आवाज दूर दूर तक सुनाई दी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए, पास खड़ी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को भी आग लग गई। धमाके के बाद पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी जायवकुआ पर पहुंचे। इलाके को सील करके जख्मियों और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। डीआईजी ऑपरेशंस कहते हैं कि दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस एहलकार थे। आर्मी चीफ की लाहौर धमाके की मजम्मत। जामहक अफराद के लवाहिकीन से अफसोस का इजहार। इमदादी सरगर्मियों के लिए मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत। खुदकुश धमाके में 10 से 12 किलो मवाद इस्तेमाल किया गया। जाय वकुआ से बॉल बेरिंग भी मिले। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक बमबार की उम्र 16 से 18 साल के दरमियान है। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का सुराग मिल गया। लाहौर के रिहायशी उस्मान अली के नाम पर है। धमाके ने जहां कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, वहीं बहार कॉलोनी का हंसता बसता घर भी उजड़ गया। इलियास बरादरी निस्बती के साथ मिस्मार दुकान में से सामान उठाने पहुंचा। मौत ने वापस जाने की मोहलत ना दी। शादी को सिर्फ 8 माह हुए थे और जल्द बाप बनने की खुशखबरी मिलने वाली थी। खबर मिलते ही घर में कोहराम बरपा। वाक़े के बाद ये मुमकिन नहीं है मेरे लिए कि मैं सियासी मामलात पर इज़हार ख्याल करूँ। जिस इशू पे इज़हार ख्याल करना है उसे मनसूख नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा हूँ। मैं आपका मशकूर हूँ। मैं सिर्फ आपसे ये इल्तिजा करूँगा इस पे क्या सराई कम से कम की जाए कि मैंने क्या कहना है नहीं कहना। जब मैं आपके सामने बात करूँगा तो सब चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। साहने लाहौर पर वजीर दाखिला ने सियासी न्यूज कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। कहते हैं किसी तौर पर बेहतर नहीं कि एक तरफ जानों का ज़ियां हो और वजीर दाखिला अपने मामलात लेकर बैठा हो। मीडिया से कयास आराइयां न करने की अपील। दूसरी जानिब 25 जिंदगियां खामोश होने पर भी सूबाई वजीर कानून सियासी बदला लेते रहे। इमरान खान को निशाने पर लिया तो 2 हरीफों को शैतान और मक्कार मौलवी कहकर मुखातिब किया। पाकिस्तान में एटमी कुव्वत के बाद इक़्तिसादी कुव्वत बनने से रोकना चाहती है और जो पाकिस्तान में जो है वो इंतशार पैदा करना चाहती है। ये मक्कार मौलवी, ये पिंडी का शैतान और ये इल्ज़ाम खान जो है, ये आप देखेंगे कि इनकी ज़बान से ज़ब्त होगा। शैतानी कुव्वतों को, दुश्मन कुव्वतों को, इस पिंडी के शैतान को, इस मक्कार मौलवी को और इल्ज़ाम खान को अल्लाह ताला जो है वो हिदायत दे। पनामा केस पर सियासी हलचल बरकरार। राना सनाउल्लाह हरीफों पर वार के लिए मैदान में कूदे तो भयानक नताइज की धमकियां भी देते रहे। कहते हैं जनाजे और ताबूत निकालने वाले कुछ लोग मुल्क दुश्मन एजेंडे के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। नवाज शरीफ का दामन साफ। इमरान खान की बारी आई है तो कहते हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है।
तहरीक इंसाफ ने ममनुआ और गैर मुल्की फंडिंग के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि इल्जाम लगाकर अक़लियती बरादरी के मुंह पर तमाचा मारा गया। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी बैरून मुल्क फंड रेजिंग की मगर तफसीलात फराहम नहीं की। फॉरेन फंडिंग का मामला वफाकी हुकूमत के दायरा इख्तियार में आता है। PTI के साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है। तौहीने अदालत केस जंग जियो ग्रुप के मीर शकीलुर रहमान और मीर जावेदुर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। मामले पर शर्मिंदगी का इजहार। रिपोर्टर अहमद नूरानी ने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब ना मिलने पर मुअज़्ज़िज़ जज को कॉल की। मकसद स्टाफ से मालूमात लेना था। द न्यूज की खबर में अदालत को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई। जवाब में मौक़िफ़। तौहीन अदालत के सुप्रीम कोर्ट ने निहाल हाशमी को मजीद मोहलत की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जो मानना था मान चुके, गवाह मौजूद हैं, कार्रवाई मुअख्खर नहीं करेंगे। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जस्टिस अजमत सईद ने कहा, आप अपना दिफा करें, जो आपका हक है, शॉर्टकट नहीं मारेंगे, सुनकर ही फैसला करेंगे। DG पैमरा का बयान रिकॉर्ड। सेनेटर के वकील ने मलबा चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर डालने की कोशिश की। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, इमरान खान का इससे क्या ताल्लुक। आर्मी चीफ से अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के सरबराह की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने बाज अमरीकी और अफगान हलकों की जानिब से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा, बेहतर कौमी मफाद में दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करते रहेंगे। जनरल जॉन निकलसन ने पाक फौज और अवाम के दहशत गर्दी के खिलाफ अज़्म को सराहा। गुजरांवाला के इलाके अलीपुर चट्टा में दिन दिहाड़े खून की होली। भत्ता न देने पर ताजिर भरे बाजार में आए 2 मुलजिम कत्ल। पिस्तौल निकाला, गोलियां बरसाई और आसानी से फरार। CCTV फुटेज में चेहरे वाजे, लेकिन पुलिस अब तक हाथ डालने में नाकाम। वाक़े के बाद शहर भर की मार्केट्स बंद। नमाज़े जनाजा के बाद धरना भी दिया गया। मुल्तान में वुकला और सीनियर जज के दरमियान कमराए अदालत में तल्ख कलामी। वुकला का एहतजाज। कमराए अदालत से बाहर लगी जस्टिस के नाम की प्लेट उतार दी। नारेबाजी। अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। मुझको दरपेश है फिर मुबारक सफर। आज़मीन हज के काफिले रवाना होना शुरू। पहली परवाज 328 अफराद को लेकर इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना। वफाकी वजीर ने रुखसत किया। कराची से पहली परवाज कल रात 12:30 बजे उड़ान भरेगी। मुल्क भर में तेल की सप्लाई रुकने के खदशात। किरायों की जबरी कटौती और चालानों के खिलाफ ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन ने काम छोड़ दिया। 72 घंटे का अल्टीमेटम। 2 धड़ों का हड़ताल से इजहार लाताल्लुकी। वजीर पेट्रोलियम ने कल मुज़ाकरात के लिए बुला लिया। हुकूमती दिफा में मसरूफ तलाल चौधरी का हल्का उन पर भारी पड़ गया। खड़ियांवाला और जड़ांवाला के मकीनों ने तरक्याती काम न होने पर गुस्सा निकाला।
लाहौर जाने वाली ट्रैफिक को रोके रखा। 4 घंटे बाद भी कोई मुज़ाकरात के लिए ना आया तो जिला काउंसिल फैसलाबाद का रुख कर लिया। DCO की जानिब से मुतालबात तस्लीम होने की यकीन दहानी पर मामला खत्म हुआ। तनख्वाहों की अदम अदायगी, कराची में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ फिर सड़कों पर। सिंध असेंबली की जानिब पेशकदमी पर पुलिस का एक्शन, गेट से पहले ही रोक लिया। मुजाहिरीन ने भी अगला दाव खेलते हुए बीच सड़क पर धरना दे दिया। यकीन दहानी पर एक ग्रुप मान गया, दूसरे का एहतजाज जारी। अफगान दारुल हुकूमत एक बार फिर लरज उठा। खुदकुश हमलावर ने कार को बस के करीब धमाके से उड़ा लिया। 35 अफराद हलाक, 20 जख्मी हो गए। अफगान तालिबान ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। बुलेटिन का आगाज होगा बड़ी खबर से। लाहौर पर दहशतगर्दों का फिर वार। फिरोजपुर रोड पर सब्जी मंडी के बाहर खुदकुश धमाका हुआ। 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद जबकि 62 जख्मी हो गए। लाहौर पर दहशतगर्दों का फिर वार। ये आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। लाहौर फिरोजपुर रोड पर सब्जी मंडी के बाहर यह खुदकुश धमाका किया गया। 9 पुलिस एहलकारों समेत 26 अफराद शहीद हुए और 62 इस अफसोसनाक वाकये के नतीजे में जख्मी हुए, जिन्हें अस्पतालों में मुंतकिल कर दिया गया। धमाके के वक्त सब्जी मंडी में तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी था कि ये धमाका हो गया। DIG ऑपरेशंस का कहना है कि धमाका खुदकुश था और इस धमाके का हदफ पुलिस थी। ये कहना है DIG ऑपरेशंस का। लाहौर पर दहशतगर्दों का फिर वार। छाँव थे, बेरी का दरख्त था तो लोग बैठे हुए थे। हमने अपनी ड्यूटी की तरफ मूव किया तो पीछे से एक जोरदार धमाका है। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के दिल पर एक और वार कर डाला। जिंदा दिलों का शहर लाहौर एक बार फिर लहू लहू हो गया। दोपहर 3:55 पर लाहौर की पुरानी सब्जी मंडी का इलाका खौफनाक धमाके से गूंज उठा और हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। धमाके के बाद जहां कई लोग खून में लथपथ बेसुध पड़े दिखाई दिए, वहीं दर्जनों जख्मी मदद के लिए पुकारते नजर आए। दहशतगर्दी की इस हौलनाक वारदात की इत्तला जंगल में आग की तरह फैल गई। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जाए वकुआ पर पहुंचकर इलाके को सील कर दिया, जबकि जख्मियों को फौरी तौर पर एम्बुलेंसेज के जरिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। धमाके के बाद पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते भी जाए वकुआ पर पहुंच गए और इमदादी कामों में हिस्सा लिया। कैंट डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद आमिर ने भी जाए वकुआ का दौरा किया और इमदादी कामों का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ बताते हैं कि दहशतगर्दों का टारगेट पुलिस एहलकार थे। पुलिस और सिविलियंस को टारगेट किया गया है। अपैरेंटली हमारी इनिशियल फाइंडिंग ये है कि सुसाइड बॉम्बर था जिसने एक मोटरसाइकिल को यूज किया। धमाके की जगह के करीब मौजूद लोगों ने दहशतगर्दी की वारदात का आंखों देखा हाल कुछ यूं बताया। तो हमको ये धमाके की आवाज़ आई, हम इधर आए, वो गाड़ी सब तबाह हो गई है और लाशें देखी हैं वो गाड़ी में डाल रहे थे। पुलिस वाले ने गड्डी ने आके हिट किया, गड्डी च अग लगी सी। ठीक है, पुलिस वाले जख्मी पे सी, बच्चा एक जख्मी डिगा सी। पुरानी सब्जी मंडी धमाके के जख्मियों को जनरल सर्विसेज और इत्तफाक अस्पताल मुंतकिल किया गया है। साथी रिपोर्टर उमर याकूब के साथ नुमान शेख, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर धमाके की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में धमाके की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। फुटेज में धमाके के फौरन बाद से आग उठती हुई भी देखी जा सकती है। ये CCTV फुटेज आप देख सकते हैं लाहौर धमाके की जो मंजर आम पर आ चुकी है। एक्सप्रेस न्यूज की स्क्रीन पर आप ये फुटेज देख सकते हैं। फुटेज में धमाके के फौरन बाद आग उठती देखी जा सकती है। धमाके में 10 से 12 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है, जराए CTD का ऐसा कहना है। मजीद बात करते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त स्पॉट पर मौजूद हैं, नुमान शेख, उनसे तफसीलात जानते हैं। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आज 3:55 पर जो है दहशतगर्दों ने एक दफ़ा फिर लाहौर को निशाना बनाया।
सब्जी मंडी के बिल्कुल बाहर जहाँ पे पुलिस की नफरी तैनात थी, वहाँ पे खुदकुश हमलावर ने आके खुद को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें अब तक की तफ्तीश के मुताबिक बताया जा रहा है कि इसमें बॉल बेरिंग और देसी साख की ये नौयत का जो है धमाका के मवाद इसमें इस्तेमाल किया गया और 10 से 12 किलो के करीब जो है इसका वज़न था। और इसमें अब जो है पेशरफ जो हुई है इस मुकदमे का इसका जो वाक़े का मुकदमा है वो थाना CTD में इंस्पेक्टर आबिद बेग की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि 3 जो दहशतगर्द थे वो जाए वकुआ पर आए थे, जिनमें से एक ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और 2 जो है वो जाए वकुआ से फरार हो गए। अब इस धमाके की प्रॉपर जो है तफ्तीश शुरू कर दी गई है। साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इस धमाके का टारगेट जो है वो पुलिस थी, क्योंकि इनिशियल टारगेट से अगर पब्लिक होती तो धमाका अंदर जाके होता। और कुछ किस्मती से ये भी साथ साथ पता चल रहा है कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त यहाँ पे 50 के करीब पुलिस एहलकार मौजूद थे, जो कि कुछ देर पहले ही सामने दूसरी रोड पर जाकर चाय पीने गए थे, और जिसकी वजह से यहाँ पे जानी नुकसान जो है वो कम हुआ है। जी सही। नुमान, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलन आगाह करने के लिए। दहशतगर्दों ने लाहौर की फिरोजपुर रोड पर उस जगह धमाका किया जहां LDA का अमला पुरानी सब्जी मंडी की खाली इमारतों को गिराने में मसरूफ था और पुलिस की नफरी निगरानी पर मामूर थी। इस इलाके के बारे में मजीद बताएंगे आसिफ महमूद। फिरोजपुर रोड लाहौर पर कोट लखपत पुल से चंद मीटर पहले पुरानी सब्जी मंडी है, जहां LDA का अमला खाली दुकानें गिराने में मसरूफ था। सड़क किनारे दरख्त के साए में खड़े पुलिस एहलकार LDA अमले की हिफाजत के लिए इस सारी कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे कि अचानक इनके दरमियान खुदकुश हमलावर आया और धमाके से खुद को फाड़ दिया। इधर कार आई है ट्रक के नीचे और ट्रक कुड़े वाला उनके विच वजी, उत्थे धमाका हो गया। एकदम धमाका होया है, उतर के भज गए, पता नहीं एकदम धुआं देखा इसे असी मुड़ के नहीं पता लगा कि दुनिया काम इकट्ठी हो गई है। धमाके की जगह के करीब अरफा क्रीम टावर, वजीर आला पंजाब का कैंप ऑफिस और इत्तफाक हॉस्पिटल भी है। धमाका सड़क किनारे हुआ जहां पुलिस एहलकारों के साथ मजदूर भी मौजूद थे। गाड़ी का टायर पंचर था तो टायर बदला रहा था तो धमाका हो चुका है। 2 टायर के साथ शहीद हो चुके हैं और एक जड़ा है वो अभी तक न पता है। लाहौर में खून की होली खेलने वाले दहशतगर्द कहां से आए, ये जानने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात का जाल बिछा रखा है। आसिफ महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। लाहौर धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का सुराग मिल गया। मोटरसाइकिल लाहौर के रिहायशी उस्मान अली के नाम है। 70 सीसी ये मोटरसाइकिल है जो 15 मई 2017 को रजिस्टर्ड हुई। धमाके में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल का सुराग मिल गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इसी मुतालिक। मोटरसाइकिल लाहौर के रिहायशी उस्मान अली के नाम है और 70 सीसी ये मोटरसाइकिल है और 15 मई 2017 को रजिस्टर्ड हुई है। जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई है लाहौर धमाके में, उसका सुराग मिल गया। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर दें आपको। लाहौर में धमाके ने बहार कॉलोनी के इलियास के घर में सफे मातम बिछा दी। इलियास अपने भाई की मिस्मार दुकान से सामान उठाने गया तो दहशतगर्दी का शिकार हो गया। इलियास के घर में सफे मातम बिछा दी। लाहौर के इस धमाके ने इलियास अपने भाई की मिस्मार दुकान से सामान उठाने गया तो दहशतगर्दी का शिकार हो गया। इलियास की शादी को सिर्फ 8 माह गुजरे थे, वो जल्द ही बाप बनने वाला था। लाहौर में आज ये अफसोसनाक कार्रवाई। धमाका लाहौर धमाके ने बहार कॉलोनी के इलियास के घर में सफे मातम बिछा दी। कोट लखपत सब्जी मंडी धमाके ने जहां कई जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए, वहीं बहार कॉलोनी के रिहायशी इलियास इकबाल का हंसता बसता घर भी उजाड़ डाला। 36 साला इलियास अपने बरादर निस्बती के साथ भाई की मिस्मार दुकान से सामान उठाने पहुंचा था कि धमाका हो गया। दहशतगर्दी की वारदात में इलियास इकबाल का बरादर निस्बती पतरस भी जाँ बहक हो गया। इलियास 9 बहन भाइयों में 6ठे नंबर पर था। मेरा पास ही घर है, ब्लास्ट हुआ है तो हम वहाँ पे मंडी की तरफ गए हैं। मेरा एक छोटा भाई है इलियास इकबाल और एक मेरी बीवी का भाई है वो पतरस। एक की शादी 6 साल हो गया हुई है और एक तो के बच्चे जवान है। इलियास हमारा मसाया है और ये अपने बड़े भाई का सामान निकालने गए हैं। ये वाला
मंडी में से दुकान टूटी थी, उस दौरान ये धमाका हुआ और लियास भट्टी और दूसरा जो सा उसका साला था उसकी पता नहीं लगा, शनाख्त नहीं हो रही वो कहाँ पे है। लियास जो सा है वो तो उसकी डेड बॉडी जो सी जर्नल में है वो पता लग गया हमें। पेशे के एतबार से इलियास दर्जी था जिसने अपने घर के अंदर ही छोटी सी दुकान बना रखी थी। इलियास की नागहानी मौत की खबर उसके घर पहुंची तो कोहराम मच गया और इलाके की फजा सोगवार हो गई। साकिब सलीम, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। एक और बड़ी खबर देंगे आपको। दहशतगर्दों का लाहौर पर वार। लाहौर धमाके पर वजीर आजम, आर्मी चीफ और वजीर आला पंजाब की मसम्मत। एयर चीफ मार्शल इमरान खान, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का लवाहिकीन से इजहार अफसोस। दहशतगर्दों का लाहौर पर वार। वजीर आला पंजाब, वजीर आजम, आर्मी चीफ ने मजम्मत की। एयर चीफ मार्शल इमरान खान, बिलावल भुट्टो और सिराजुल हक का लवाहिकीन से इजहार अफसोस। वजीर आजम का जांबाग अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। लाहौर में धमाके के बाद भी सूबाई वजीर कानून की सियासी पॉइंट स्कोरिंग। धमाके पर बात करते करते राना सनाउल्लाह अचानक ट्रैक बदलकर सियासी मुखालफिन को कोसने लगे। लाहौर में धमाके के बाद भी वजीर कानून पंजाब की सियासी पॉइंट स्कोरिंग जारी रही। मीडिया से बात कर रहे थे, धमाके पर बात करते करते अचानक ट्रैक बदलकर सियासी मुखालफिन को कोसने लगे। बड़ी खबर दे रहे आपको वजीर कानून पंजाब के हवाले से। लाहौर में धमाके के बाद भी वजीर कानून सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लगे रहे। दहशतगर्द हैं, ये भी उसी तरह से पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये भी उसी तरह से पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं, ये भी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते हैं। ये मक्कार मौलवी, ये पिंडी का शैतान और ये इल्जाम खान जो है, ये आप देखेंगे कि इनकी ज़बान से जब्त होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर देंगे आपको। कराची में 4 रोज के दौरान पुलिस पर दूसरा हमला हुआ। अबुल हसन अस्फहानी रोड पर पुलिस पर फायरिंग की गई। एक एहलकार जाँ बहक जबकि दूसरा जख्मी हो गया। कराची से ये खबर दे रहे हैं, कराची में 4 रोज के दौरान पुलिस पर ये दूसरा हमला हुआ है। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे नुमाइंदा साजिद रऊफ हमारे साथ हैं। साजिद, अपडेट कीजिएगा। जी, ये कराची का इलाका है अबुल अस्फहानी रोड, जहाँ पर अब से कुछ देर पहले मोटरसाइकिल पे सवार 2 मुसल्लह मुलजमानों ने ट्रैफिक पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और फायरिंग करने के बाद फरार हुए हैं, जिसके नतीजे में एक पुलिस एहलकार जो है वो जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। दोनों पुलिस एहलकारों को फौरी तौर पर जो है यहाँ से अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और रेंजर्स के आला हुक्काम यहाँ पर पहुंचे हैं। एसपी मलिर राव अनवार के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार दहशतगर्दों ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार सर पे गोली लगने से जाँ बहक हुआ, जिसकी शनाख्त मोहम्मद खान के नाम से हुई है। जो जख्मी है उस एहलकार की शनाख्त कामरान के नाम से हुई है। दोनों ट्रैफिक पुलिस एहलकार और गुलजार हजी ट्रैफिक सेक्शन पे तैनात थे। जाए वक़ुआ से दाहिने में पिस्तौल के। बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ, आपने अपडेट किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के सरबराह जनरल जॉन निकल्सन ने मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बॉर्डर मैनेजमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन के सरबराह जनरल जॉन निकल्सन ने रावलपिंडी में पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से खुसूसी मुलाकात की है। आर्मी चीफ ने बाज अमरीकी और अफगान हल्कों की पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी पर तहफ्फुजात का इजहार किया और कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और किरदार को हर सतह पर सराहा गया है। पाकिस्तान कौमी मफाद में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करता रहेगा। जनरल जॉन डब्ल्यू निकल्सन का कहना था कि पाक फौज और अवाम का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म काबिल तारीफ है। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। अहम खबर दें आपको, चौधरी निसार ने लाहौर में धमाके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। वजीर दाखिला चौधरी निसार का कहना है कि आज सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख नहीं मुलतवी कर रहा हूं। लाहौर धमाका, चौधरी निसार ने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी। आज सियासी गुफ्तगू नहीं करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस मनसूख नहीं मुलतवी कर रहा हूं, ये कहना है वजीर दाखिला चौधरी निसार का। चंद रोज बड़े कठिन गुजरे, सेहत के अलावा भी कई मामला थे जो आपसे छुपे नहीं। जिस इशू पे इज़हार ख्याल करना है उसे मनसूख नहीं कर रहा, मुलतवी कर रहा हूँ। मेरे नज़दीक मेरी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम थी, मगर एक तरफ जानों का ये ज़िया हो जो
ख़ानदान हैं, उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और इस मुल्क का वज़ीर दाखिला सियासी मामलात लेके बैठा हो। लाहौर में बम धमाके ने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार को सियासी धमाके से रोक दिया। इस्लामाबाद में मीडिया से मुख्तसर गुफ्तगू में चौधरी निसार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार मुलतवी होने की वजह भी बता दी। मैं कितनी मुश्किल से बैठता हूँ और उससे ज़्यादा मुश्किल से उठता हूँ। खड़ा मैं कुछ देर हो सकता हूँ और वो ज़रा मेरे लिए ज़्यादा आसान है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त 5 बजे मुकर्रर किया था, मगर 4 बजे के करीब लाहौर में धमाका हो गया। सूरत हाल गंभीर देखकर चौधरी निसार ने दिल में मौजूद सियासी तूफान को एक बार फिर रोक लिया। मैं सिर्फ आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि इस पे क़यास आराई कम से कम की जाए कि मैंने क्या कहना है नहीं कहना। जब मैं आपके सामने बात करूंगा तो सब चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। चौधरी निसार की बातों से लगता है आज नहीं तो कल वो दिल की हर बात जुबान पर ले आएंगे। सुहेल चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह का कहना है कि जिस वज़ीर आज़म को अवाम ने मुंतखब किया उसे गैर जमहूरी और गैर अवामी तरीके से हटाया गया तो सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ पर 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं है। नवाज शरीफ का दामन साफ है, लेकिन जब इमरान खान की बारी आती है तो कहते हैं कि रिकॉर्ड नहीं है। शैतानी कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, इस पिंडी के शैतान को, इस मक्कार मौलवी को और इल्ज़ाम खां को अल्लाह ताला जो है वो हदायत दे। जिनको मालूम ये होता है कि 2018 के इलेक्शन में भी मोहम्मद नवाज शरीफ को शिकस्त देनी जो है वो मुश्किल हो जाए, जो रोज वहाँ से जनाजे निकालते हैं, रोज सुप्रीम कोर्ट से ताबूत निकालते हैं, जो अपना मुल्क दुश्मन एजेंडा जो है उसकी कामयाबी के लिए सुप्रीम कोर्ट का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं। लोगों को तुम जो है वो 40 साल का कहते हो कि अगर हिसाब नहीं है, अगर उनके अबाव अजदाद का, उनके वालदैन का, भाइयों का, चचों का हिसाब नहीं है तो कहते हो कि तुम बेईमान हो। तुम अपना हिसाब कहते हो कि जी मेरे पास जो है वो हिसाब नहीं है। अगर उसे किसी गैर जमहूरी और गैर जो है वो अवामी तरीके से उस ओहदे से अलहदा किया जाएगा तो ये मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम है। वो इस मुल्क और इस कौम के लिए जो है वो किसी भी थाने से जो है वो कम नहीं होगी। तौहीन अदालत केस में जंग ग्रुप के मीर शकील और मीर जावेद उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में मामले पर नदामत का इजहार किया गया है। मजीद बताएंगे अकील अफजल। तौहीन अदालत केस में जंग जियो ग्रुप के मीर शकील और मीर जावेद उर रहमान ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया है कि रिपोर्टर अहमद नुरानी की जानिब से जज से राब्ता रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जवाब न मिलने पर किया गया। 3 और 4 जुलाई को रिपोर्टर ने मुअज़्ज़िज़ जज को कॉल की। फोन करने का मकसद स्टाफ से मालूमात लेना था, ताहम मुअज़्ज़िज़ जज ने फोन खुद उठाया। जवाब में मजीद कहा गया है कि 20 जून को द न्यूज अखबार ने दुरुस्त खबर चलाई। खबर में कहा गया कि वीडियो रिकॉर्डिंग पर हुसैन नवाज का मौक़िफ़ मुस्तरद किया गया। रोजनामा जंग में तस्वीर लीक्स की खबर पर मामला मुख्तलिफ हुआ। जिम्मेदार रिपोर्टिंग के मद्देनजर अदालत को बदनाम करने की कोशिश नहीं की गई। दीगर अखबारात ने तस्वीर लीक्स के मामले पर गलत खबर चलाई। जियो न्यूज समेत दीगर टीवी चैनल्स ने भी खबर को गलत चलाया। तौहीन अदालत का बोझ सिर्फ एक मीडिया हाउस पर ना डाला जाए। जो भी हुआ इस पर शर्मिंदगी का इजहार करते हैं। अकील अफजल, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।